अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? ये ठीक ठाक है। मैं मोहम्मद फ़हद और आप देख रहे हैं फ़हद खान ऑफिशियल। अच्छा, आज हम बात करेंगे जो वाक़या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक और लर्ज़ाखेज़ वाक़या हुआ है ये मलीर के अंदर, शमसी सोसाइटी जो है वहाँ पर। और फ़वाद नामी शख्स है कोई, जिसने अपनी 3 बेटियों को और अपनी वाइफ को जो है बेदर्दी से जो है कत्ल किया है, गले पे छुरी फेर कर। अच्छा, ये शख्स कौन था? फ़वाद जो था जिसने ये सारी वारदात की है। कहा जाता है कि ये जो है फार्मास्यूटिकल में पहले जॉब करता था। चार महीने पहले इसकी जो है वो जॉब जो है वो गई है, इसने लेफ़्ट किया है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल के बारे में मैं बात बता दूं कि मैंने भी जॉब की हुई है। सेल्स और मार्केटिंग की ये फील्ड है और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है इसके अंदर, ठीक है। और मेरे दोस्त काफ़ी अभी इसमें कर रहे हैं जॉब और वो तकरीबन पागल हो चुके हैं, इतना प्रेशर होता है इसके अंदर। और बस उसके बाद ये है कि इसने अपना कोई काम वाम किया किसी से पैसे वैसे लेकर इस बंदे ने, तो ये करने की वारदात की वजह ये थी कि वो ज़्यादा प्रेशर आ रहा था उनसे रिकवरी का कि भाई हमें पैसे वापस दें, क्योंकि इसने जो काम शुरू किया था उसमें इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वो बस नुकसान हो गया तो जाहिर है तो वो लोग फिर अपने पैसे मांग रहे थे, इस वजह से इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर ये काम उठाया, ये मतलब कदम। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस दिन ये उसने वारदात डाली है उसमें बताया है कि तकरीबन 1:30 बजे वो घर में दाखिल हुआ है, जो नॉर्मली वो जल्दी आ गया था। और उसने उससे अपने बड़े भाई, जो उसका भाई है वो सऊदीया में था, उससे ही बात की थी। तो उसने बता दिया था कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, ये मतलब मारने जा रहा हूँ मैं अपने भाई बीवी बच्चों को। अच्छा, उसके बड़े भाई ने जो है वो कॉल की दूसरे भाई को, क्योंकि ये 3 भाई हैं, 2 भाई यहाँ साथ रहते हैं ऊपर नीचे और एक भाई बाहर है। तो बाहर जो भाई है उसने फ़ोन किया यहाँ पे जो भाई जो नीचे रहता था इसके साथ उसको कि भाई ये करने जा रहा है फ़वाद, तो रोको उसे। तो वो तकरीबन बाहर था, घर से बाहर था। तो फिर उसने अपनी माँ को किया। अच्छा, माँ को किया तकरीबन 1:30 बजे कॉल, और वो आया और जब देखा कि माँ रो रही थी, कोई मतलब अनबन तो होती रहती है घर के अंदर, माँ रो रही थी, वो गुस्से में गया ऊपर और दरवाजे वगैरह बंद कर दिए। अच्छा, और जाहिर है आपको पता है कि जब मतलब पैसा वगैरह नहीं होता और महंगाई का इतना दौर है तो घर में तो लड़ाइयाँ होती हैं कि पैसा नहीं है, और जाहिर है ज़रूरियात ज़िंदगी तो चलती है साथ साथ। तो ये पहले भी ये चीज़ें होती थी, लड़ाई झगड़ा वगैरह। और जब वो इतना स्ट्रेस में आया और माँ को भी रोते हुए देखा, क्योंकि माँ भी जाहिर है माँ से भी नहीं बन रही थी उसकी बहू की। तो जब वो आया तो उसने गुस्से में जो है वो दरवाज़ा बंद करके सबसे पहले वो मतलब वाइफ से बात की, तो फिर झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, झगड़ा शुरू होने के बाद जो है वाइफ तो चली गई नहाने। फिर जो बेटी थी उसकी तकरीबन 16 साल की, वो पढ़ रही थी, उसका पेपर वेपर था। तो उसने भी तो कुछ ज़बान दराजी करी अपने बाप से कि भाई आप क्यों लड़ते हैं और ये और वो। तो उसने फिर गुस्से में उठा के जो है वो चाकू उठाया और सबसे पहले जो है उसने अपनी बेटी जो पढ़ रही थी 16 साल की बेटी, उसको पकड़ के ज़िबा किया उसने। अच्छा, बड़ी बेटी को मारने के बाद 2 बेटियां जो आई हुई थी स्कूल से आके खाना वाना खा के सो गई थी, क्योंकि जाहिर है 2 बजे तक का टाइम, 2-2:30 बजे तक का टाइम हो रहा था। उसके बाद जो है उन दोनों बेटियों को सोते हुए इसने गला काटा। यार बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिल मैंने देखा नहीं है आज तक। हमारी तो बच्ची को खांसी हो जाती है, बुखार होता है तो हमारा दिल ऐसा हो जाता है। उसने दोनों सोती हुई बच्चियों को गला काटा। अच्छा, चीख बोल तो ज़ाहिर है मच रही थी, लेकिन नीचे से फ़िलहाल कोई नहीं आया, क्योंकि पता नहीं क्यों ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, बहरहाल उसके बाद उसने दोनों बेटियों का भी काटा, जो सो रही थी बेचारी छोटी 13 साल की, वो आई थिंक 11-10 साल की होंगी। उसके बाद जो है वाइफ जो थी उसकी नहा रही थी, तो उसने वाइफ का गेट नॉक करके उसको बुलाया, और वो ज़ाहिर है वो जब बाहर आई तो उसको पकड़ के फिर उसने उसको जो है वो तशद्दुद करके उसका गला काटा है। उसकी जो लाश है उस पर जगह जगह जो है वो छुरी के और चाकू के निशान है, कटिंग के निशान है। तो अच्छा, फिर जब इसने चारों को जो है वो गला काट के कत्ल कर दिया, उसके बाद जो इसका फाइनेंसर था, मतलब जो अपने पैसों के तकाजे कर रहा था, इसने उसको वीडियो कॉल की और कहा कि ये देखो, दिखाया उसने पूरा मंजर कि ये देखो ये काट दिया मैंने, ये काट दिया सब, मतलब बेटियों को और वाइफ को दिखाया। और फिर कहा कि अब मैं अपने आप को भी जो है वो मारने जा रहा हूँ, खुदकुशी करने जा रहा हूँ। तो उसके बाद इसने सारी ये कार्रवाई करके अपना गला भी काटा। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया कि उसको जब इत्तला मिली कि उन्होंने कहा कि 4 लाशें जो हैं वो एक घर में हैं, जब वो आए तो इसकी कुछ सांसें चल रही थी इस बंदे फ़वाद की।
लेकिन बात ये है कि जब वाक़या 1:30 बजे 1:35 या 40 पे जब बड़े भाई जो बाहर था उसने अपनी मदर को बता दिया कि ये करने जा रहा है ये, तो वो क्यों नहीं गई। और लड़ाई झगड़े ज़ाहिर है हर घर में होते हैं, चीखो पुकार होती है, लेकिन लड़ाई झगड़ों की चीखो पुकार और इस तरह की चीखो पुकार में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब एक शख्स किसी को कत्ल कर रहा होता है तो वो किस तरीके से चीख रहा होता है और एक वैसी नॉर्मली लड़ाई में एक बंदा जो चीख रहा होता है वो अलग होता है। तो फिर क्यों नहीं गई उसकी वाइफ और उसकी माँ और इसकी जो है वो भाभी, क्योंकि भाई तो था नहीं घर में जो नीचे रहता था। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना स्ट्रेस अगर आपको है भी फवाद, क्योंकि ज़ाहिर है उसको तो अब फांसी होगी। देखिए आजकल स्ट्रेस तो हर किसी शख्स को है, उसने इतना बड़ा कदम उठाया है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में उठाया होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा भाई आपको जितनी भी टेंशन हो ना, जितना भी आप हो, आप तो बर्दाश्त करें। आपको या तो ब्रेन हेमरेज होएगा जो आजकल हो रहा है। मेरे एक दोस्त है उसके मतलब ख़ानदान के अंदर ऐसा हुआ है, खेलते खेलते एक बंदे को हुआ है ब्रेन हेमरेज और वो मर गया। तो भाई आप बर्दाश्त कर लें, आपको ब्रेन हेमरेज हुआ आप अकेले जाएँ, ठीक है। आपको जितनी भी टेंशन है आप अकेले बर्दाश्त करें, या आप लोगों के लिए ही, ये मैं फवाद से बात कर रहा हूँ, अगर वो सुने, अगर वो होश में या वो वीडियो देखे, तो अगर आप ने इतना स्ट्रेस लिया हो और इतनी टेंशन में, तो भाई आप लोगों के लिए हमने नेटी जेटी का पुल जो है हुकूमत ने बनाया, आप वहाँ जाके अकेले मरे जाके। आपने अपनी फैमिली को यार इतनी मतलब इतना बड़ा कदम, आप उनका क्या कसूर था, लिए आपने पैसे थे, जॉब आपकी गई है, आप स्ट्रेस में थे, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन आपने ऐसा कदम उठाना बिल्कुल नहीं चाहिए था। आपको अपना अकेले का गला काटना चाहिए था। और या फिर नेटी जेटी अगर अच्छा गला भी आपने अपना पूरा नहीं काटा है, चलो वो शायद ज़ाहिर है अपने आप को काट रहा था तो वो सही से नहीं काटा होगा, तो भाई आप नेटी जटी पे जाके आप कर लेते ये काम। लेकिन यह कि अब ज़ाहिर सज़ाए मौत या उम्र कैद तो होगी, तो ये हुकूमत को देखना चाहिए कि यार उसने किस मतलब हद तक महंगाई और इतनी ज़्यादा टेंशन जो है वो माशरे में फैला दी है महंगाई के ज़रिए और अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए, कि इंसान किस हद तक जो है वो कदम उठाने को तैयार हो गया और कदम उठा लिया है। और इतने कितने और भी केसेस आते हैं जो अपने बीवी बच्चे मतलब अपने बच्चों को जहर दे के मार रहे हैं गुर्बत की वजह से, टेंशन की वजह से। तो अल्लाह बस खैर करे और अल्लाह बस हिफाजत फरमाए हमारी, और हालात जल्द से जल्द जो है इस मुल्क के जो है अल्लाह ताला बेहतर करे, अच्छे करे, ताकि ये टेंशन ख़त्म हो हमारे मुल्क में। और ये जो गुर्बत है और ये जो टेंशन है बेरोज़गारी की और ये महंगाई की, ये ख़त्म हो ताकि थोड़े से हालात ठीक हों, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे इंसान, और ये जो वाक़यात हो ये होना बंद हो। अच्छा अब तक के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह कल या परसों दोबारा हाजिर होंगे किसी नए व्लॉग या वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा इसको, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।